हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पी से बायो। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में कि किंगडम एनिमेलिया में कौन कौन से करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे किंगडम एनिमेलिया को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया, बांटा गया है ना। और इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए होने वाली है क्योंकि एग्जामिनर की नज़र भी किंगडम एनिमेलिया पे रहती है। एग्जामिनर किंगडम एनिमेलिया से पक्का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो चलो, हमारा फोकस रहेगा किंगडम एनिमेलिया के उन करैक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर जिनके ऊपर एग्जामिनर की नज़र सबसे ज़्यादा हो सकती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी को अच्छे से समझा और वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, है ना, कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करैक्टर्स। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है जी। चलो, किंगडम एनिमेलिया की शुरुआत करनी है ना, तो क्यों ना एनिमल्स के कुछ जनरल फीचर्स देख लें, कैरेक्टर्स देख लें कि एनिमल्स कौन होते हैं, है ना। तो एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, वो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते। तो कहाँ से लेते हैं? ये अपना फूड या तो दूसरे एनिमल से लेंगे या फिर कहाँ से लेंगे? डायरेक्ट प्लांट से लेंगे। ओके, सो ऐसे मोड को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोपिक मोड। ओके, उसके बाद एनिमल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये ऐसा न्यूट्रिशन है कि इसके अंदर जो एनिमल्स है ना, वो फूड को अपनी बॉडी की इंटरनल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ओके जी, सो एनिमल्स फॉलो करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद एनिमल्स मूव कर सकते हैं। जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, ब्रेन भी डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारे जनरल करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एनिमल किंगडम के। अब बात करेंगे उन करैक्टरिस्टिक फीचर की जिनके बेसिस पे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो इंपॉर्टेंट फीचर है सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, है ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉट और नोट एंड सेगमेंटेशन। तो आइए सभी फीचर्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मतलब यहाँ पे बात हो रही है सेल की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो, अगर तो सारे के सारे सेल्स ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स तो है, लेकिन सारे के सारे सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सेलुलर लेवल। क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता रहा वैसे वैसे क्या हुआ कि अब ऐसे सेल्स थे जो एक जैसा काम करते थे, उनके एंसेस्टर भी सेम थे, फंक्शन भी एक था, स्ट्रक्चर भी सेम थी, सब कुछ सेम था। तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना भाई हम मिलके काम करें। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका एंसेस्टर भी क्या है? कॉमन है। तो वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हुआ, जो टिश्यूज थे उन्होंने मिलके और अपने आप में डेवलप कर लिया, उन्होंने अपने आप में और इवॉल्व हो गए और बना लिए ऑर्गन्स, है ना। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जहां पे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बना देते हैं। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल, या फिर कभी कभी ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके सिस्टम बना लेते हैं, तो ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन तरह के लेवल देखे जाते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर हम बात करते हैं सारे के सारे फाइलम्स की, तो पोरीफेरा, सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा के अंदर हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और पोरीफेरा में कौन से एनिमल्स आते हैं? स्काइफा आता है, स्पॉन्जेस आते हैं, सारे के सारे, है ना। तो स्पॉन्जेस के अंदर हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें टिश्यू लेवल की, तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद, प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरुआत होती है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके बाद हमें सबके अंदर क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एग्जामिनर ये पूछ सकता है ना कि बताओ
सबसे पहला ऐसा कौन सा फाइलम था जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई, तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सिमिट्री, है ना। अब सिमिट्री को भी देख लेते हैं कि सिमिट्री क्या चीज है। पहली बात तो सिमिट्री वर्ड से क्या सेंस आ रही है। सिमिट्री वर्ड से, सिमिट्री का मतलब है कि किसी भी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करना और दोनों के दोनों जो हिस्से हैं वो एकदम इक्वल, बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यार मान लो मेरे पास एक ऐसे ना, मेरे पास एक बॉल है, मेरे पास एक बॉल है। अगर मैं, देखो शर्त ये है कि जब भी हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ना, तो जो प्लेन होगा वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। तो बॉल की सेंट्रल एक्सिस ये रही, मतलब अगर मैं इस बॉल को इस तरीके से इस प्लेन से कट करता हूं, इस प्लेन से क्या करूंगा, कट करता हूं, तो ये जो बॉल है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी और दोनों के दोनों हिस्से इक्वल होंगे। अरे यार मेरी ड्राइंग पे मत जाना, समझने की कोशिश करो यार, क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना। अगर मैं इस प्लेन से काटूंगा तो भी ये बॉल दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। अगर मैं इस एक्सिस से काटने की कोशिश करूंगा तब भी ये जो बॉल है वो टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो सिमिट्री का मतलब है एक ऐसा प्लेन ऑर्गेनिज्म का जिस प्लेन से अगर उस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और दोनों के दोनों हिस्से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों के दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों में सेम टाइप ऑफ ऑर्गन, सेम नंबर ऑफ ऑर्गन्स होने चाहिए। ठीक है, अब सिमिट्री तो हमें समझ आ गई। अब सिमिट्री के बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं, कुछ देखते हैं। सिमिट्री के बेसिस पे 3 तरह के एनिमल होते हैं। एनिमल कितने तरह के होंगे, 3 तरह के। ऐसे एनिमल जिनके अंदर नो सिमिट्री, कोई सिमिट्री नहीं है, नो सिमिट्री, सिमिट्री। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर वो जो प्लेन है ना, जिस प्लेन से हमें ऐसा प्लेन, जिस प्लेन से हमें ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो बहुत सारे प्लेन्स हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं। जैसे बॉल है ना, बॉल को अगर बीच से, जैसे बॉल है, बॉल को बीच से कट करोगे, है ना, तो जिस मर्जी एंगल से, मतलब जिस मर्जी साइड से बॉल को कट कर लो, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि वो जो आपका प्लेन ऑफ कट है, जो भी आपका प्लेन है जहाँ से आप कट कर रहे हो, वो प्लेन सेंटर से होके जाना चाहिए, मेन एक्सिस से होके जाना चाहिए। तो ऐसी सिमिट्री को क्या बोलते हैं, रेडियल सिमिट्री। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमिट्री, है ना। बताता हूँ, जैसे मान लो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कोई अपने पास। जनरली जो जेलीफिशेस होती है ना, आपने मतलब कार्टून वगैरह में देखा होगा, जेलीफिशेस होती हैं, तो इस तरह की होती हैं। अगर आप उनको, ये मान लो उसका सेंट्रल एक्सिस अगर इस तरीके से काटोगे तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगी, इस तरीके से कटोगे तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब जहाँ से आप मर्जी काट लो वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगी, कट है। लेकिन शर्त क्या है, सेंट्रल एक्सिस से वो जो आपका प्लेन है जो आप चूज़ करो वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। तो मतलब बहुत न्यूमरस, मतलब नंबर ऑफ एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्लेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ से आप ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना। अब ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बाइलेटरल सिमिट्री। नेक्स्ट क्या है, बाइलेटरल सिमिट्री। अब बाइलेटरल सिमिट्री इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखते हैं। देखो बाइलेटरल सिमिट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है जहां से हम ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल चाहिए, अरे यार मुझे देख लो, मैं एग्जांपल ही तो, है ना। जैसे अगर मान लो मुझे अगर इस एक्सिस से कट करने की कोशिश करोगे तो 2 हिस्सों में मेरी बॉडी इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सच में नहीं काटना, ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए, अगर इसके अलावा कोई और एक्सिस आप चूज करते हो, कोई और प्लेन, चाहे मान लो आप यहाँ से इस प्लेन को चूज करते हो, है ना, तो क्या मेरी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगी, नहीं। सर ऊपर रह जाएगा, बाकी सारा शरीर नीचे, है ना। ऊपर ब्रेन है, नीचे ब्रेन रहेगा, नहीं रहेगा। ऊपर आंखें, नीचे आंखें रहेगी, नहीं रहेगी, है ना। लेकिन इस एक्सिस अगर मेरी बॉडी इस प्लेन से अगर काटने की कोशिश करेंगे मेरी बॉडी को, तो वो दोनों इक्वल, दो जो पार्ट्स बनेंगे दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऐसे ही सिमिट्री को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमिट्री। मतलब बाइलेटरल सिमिट्री वो सिमिट्री है जिस सिमिट्री में ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जिस प्लेन से हम ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ आपको, एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ। देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिफेलाइजेशन देखने को मिलती है। सिफेलाइजेशन क्या, सिफेलाइजेशन। अब ये सिफिलाइजेशन क्या है, सिफिलाइजेशन का मतलब है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, वो जब हेड में कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं, मतलब हेड के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे जो मोस्टली जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हेड के अंदर हैं, जैसे ब्रेन है, आईज है, नोज है ना। तो सिफिलाइजेशन का मतलब है कि जब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो हेड के अंदर क्या
क्या होने जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट होने शुरू हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिफिलाइजेशन। या फिर ये बोलो यार सर बनने की शुरुआत, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको सर दिखेगा ना, हेड होगा जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री। किसमें, जिसमें सिफिलाइजेशन होगी, जिसमें हेड होगा या बनने की शुरुआत हो चुकी होगी। अरे यार प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है, प्लेनेरिया। अब आप ये देखो प्लेनेरिया को, है ना, इस प्लेनेरिया में आई स्पॉट नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे आई स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। और मतलब आप इसको दो हिस्सों में अगर आपको डिवाइड करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, उन सभी के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। लेकिन हमारा एग्जामिनर ध्यान देगा किसकी तरफ, इकाइनोडर्मेटा की तरफ। किसकी तरफ, इकाइनोडर्मेटा की तरफ। जो इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं ना, अरे मैंने क्या बोला अभी मैंने बोला जिसके अंदर सिफिलाइजेशन होगा, जिसके अंदर हेड होगा, उसके अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप देखोगे किसको, स्टारफिश को, अरे यार क्या स्टारफिश के अंदर हेड होता है, नहीं होता, है ना। और क्या है ये, कौन से फाइलम का मेंबर है, ये है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर। किसका, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। अब मुझे बताओ यार, क्या स्टारफिश में हेड होता है, नहीं होता। किसका मेंबर है ये, इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा कहाँ पे, ये देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस के नीचे, बिल्कुल थर्ड लास्ट पे, है ना। तो ये इसकी एक्सेप्शन है। जो स्टारफिश एडल्ट होती है, क्या, जो स्टारफिश एडल्ट होती है, या फिर आप मान लो इकाइनोडर्मेटा के सारे मेंबर्स जो एडल्ट होते हैं, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। कौन सी सिमेट्री, रेडियल। और जो इनके लार्वा होते हैं, लार्वा के अंदर हमें देखने को मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है ना। तो ये था हमारा सिमेट्री के बारे में। अब सिमेट्री में एक छोटा सा ध्यान और रखना, देखो जब भी जाइगोट से क्या बनेगा, 2 सेल 4 सेल, उसके बाद मरूला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रोला बनेगा, वहाँ पे एक होल होता है ना, ब्लास्टोपोर बोलते हैं जिसको। अगर उस ब्लास्टोपोर से सबसे पहले माउथ बनता है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोस्टोम बोलते हैं। और अगर उस पॉइंट से एनस बनती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ड्यूट्रोस्टोम बोलते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के बाद सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं, ड्यूट्रोस्टोम से। ओके, चलो नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे। नेक्स्ट इज जर्म लेयर। अब जर्म लेयर क्या है, देखो जर्म लेयर्स वो लेयर्स होती है एम्ब्रियो की जिन लेयर से क्या ऑर्गन्स बनते हैं हमारी बॉडी के। और जनरली 3 जर्म लेयर होती हैं। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही जर्म लेयर पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्यों, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इन ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर तीनों की तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ओके, चलो अब वापस आते हैं इधर। देखो जो पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है और टीनोफोरा है, इन तीनों के अंदर हमें ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों डिप्लोब्लास्टिक है। मतलब इनके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर हमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर हमें 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ओके, ठीक है जी। चलो, तो ये था फंडा हमारा जर्म लेयर्स का। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे, जो है सिलोम। जो क्या है, सिलोम है। अब सिलोम वाला फंडा भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ा सा सिलोम वाला फंडा ध्यान रखना, क्योंकि सिलोम वाला फंडा कभी कभी पूछा जाता है। चलो, सिलोम पहली बात तो पता होना चाहिए कि सिलोम है क्या। सिलोम होती है एक कैविटी, है ना। अरे कैविटी तो बहुत है, कैविटी तो मेरी मतलब ये देखो माउथ के अंदर भी कैविटी है, मतलब ये, पर ये कौन सी कैविटी है। देखो सिलोम एक ऐसी कैविटी है जिसको कवर करती है मीजोडर्म। मतलब ऐसी कैविटी जिसको कौन कवर करता है, मीजोडर्म कवर करता है। ये उसका मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, ऐसी कैविटी बॉडी के अंदर जिसको किसने कवर किया हुआ है, चारों तरफ से मीजोडर्म लेयर ने कवर किया हुआ है, उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं। देखो कवर कौन कर रहा है, मीजोडर्म। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा,
ये तो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑलरेडी। इनके पास तो मेसोडर्म है ही नहीं ना। अब अरे यार, जब मेसोडर्म ही नहीं है तो ये तो क्राइटेरिया से बाहर हो गए, तो इनके अंदर क्या सीलोम देखने को मिलेगा? कभी नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमें सीलोम नहीं देखने को मिलेगा, इनको बोलते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स क्या बोलते हैं? एसिलोमेट्स। ठीक है, अब एक छोटी सी बात देखते हैं। मान लो ये है एक्टोडर्म, ये भी क्या है? एक्टोडर्म, है ना, और ये है एंडोडर्म, ये भी क्या है? एंडोडर्म है। अब मेसोडर्म भी ले जाते हैं, है ना। मान लो ये अपने पास क्या है? मेसोडर्म है। ये कौन सी कैविटी है? ये मतलब कौन सी लेयर है? मेसोडर्म है ये। अरे मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे बैठना, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ ऐसे करते हैं, मेसोडर्म के पैचेस बना देते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस कैविटी की बात करूँ, देख ये देखो यहाँ पे एक कैविटी है। अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो मेसोडर्म है, इस तरफ जाऊँगा तो मेसोडर्म है, इस तरफ जाऊँगा मेसोडर्म, मतलब मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ सब तरफ क्या है? मेसोडर्म है। तो क्या मैं इस कैविटी को सीलोम बोलूँ या ना बोलूँ? अरे बोलूँगा ना, बिल्कुल बोलूँगा। मैंने पहले ही बोल दिया, ऐसी कैविटी जिसको चारों तरफ से किसने कवर किया? मेसोडर्म ने। तो ये कैविटी क्या हुई? सीलोम, है ना। अब इधर आते हैं सॉरी। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो क्या मुझे मेसोडर्म नजर आई कहीं पे? अरे नहीं, ये तो एक्टोडर्म है। अच्छा, इस तरफ जाऊंगा तो ये एंडोडर्म है, इस तरफ गया तो हाँ मेसोडर्म है, इस तरफ गया तो हाँ मेसोडर्म है। मतलब कहीं कहीं पे मेसोडर्म प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी कैविटी को क्या मैं ये ना बोलूँ यार ये जो कैविटी है ये थोड़ा सा ना ऐसे चकमा सा दे रही है कि अगर मैं इधर जाता हूँ तो लगता है हाँ यार ये तो सीलोम है क्योंकि इधर मेसोडर्म है, इधर आता हूँ हाँ लगता है मेसोडर्म आ गई। मतलब अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो नहीं मेसोडर्म नहीं है ये तो, है ना, ये तो कैविटी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब इसको मैं क्या बोलूँ, ये थोड़ा सा चकमा दे रही है। मतलब ऐसी कैविटी को मैं बोल सकता हूँ ये सीलोम तो है लेकिन ये झूठा सीलोम है, मतलब दिस इज नोन एज सूडो सीलोम, है ना, फाल्स सीलोम है ये। क्या है ये? फाल्स सीलोम है। तो इसके बेसिस पे अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर पहली बात तो सीलोम है ही नहीं उनको बोलते हैं एसिलोमेट्स। जिनके अंदर सीलोम है लेकिन क्या है? फाल्स सीलोम है। क्या है? फाल्स सीलोम है। तो इनको बोलते हैं सूडो सीलोमेट्स। क्या? सूडो का मतलब झूठा, क्या? सीलोमेट्स, सूडो सीलोमेट्स। और जिनके अंदर ट्रू कैविटी है, जिनके अंदर सही में सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू कैविटी है, तो इनको बोलते हैं सीलोमेट्स। क्या बोलते हैं? सीलोमेट्स, है ना। अब देखिए इवोल्यूशन की ना एक बड़ी खास बात है, जब भी इवोल्यूशन होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अब सीलोम होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मेसोडर्म चाहिए। और मेसोडर्म सबसे पहले कहाँ पे आई? प्लेटीहेल्मिन्थेस में आई। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में मेसोडर्म आई है मतलब अभी एक स्टेप बड़ा है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एसके हेल्मिन्थेस के अंदर फर्स्ट टाइम सीलोम बनेगा, और वो भी कौन सा सीलोम बनेगा? सूडो सीलोम बनेगा। कौन सा सीलोम बनेगा? शुरुआत हो चुकी है, सूडो सीलोम बनेगा। याद रखना एसके हेल्मिन्थेस एग्जामिनर का फेवरेट है, डायरेक्ट पूछेगा कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर सूडो सीलोम देखने को मिलता है। और जितने भी फाइलम है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फाइलम है जिसके अंदर हमें सूडो सीलोम देखने को मिलता है। और कभी कभी फाइलम ना पूछ के ऐसे बोल देता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमें सूडो सीलोम देखने को मिलता है। तो याद रखना इसके जो मेंबर्स हैं ना, जैसे स्कैरिस है, पता होना चाहिए उसके बारे में आपको, है ना। चलो, और ऐसे उसके बाद एनेलिडा के अंदर फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम देखने को मिलता है। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है कोडेटा तक सभी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? सीलोम देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की ओर चलते हैं जो कि है नोटोकोड। अब नोटोकोड क्या है? जो हमारे अंदर बैकबोन है ना आज के टाइम में, इस बैकबोन का जो ये बनी है, इसके जो प्रिमिटिव जो है ना स्ट्रक्चर जो है वो नोटोकोड है। मतलब शुरुआत पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। नोटोकोड या तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्या होगी? एब्सेंट होगी। या फिर क्या होगी? ये प्रेजेंट होगी। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो एब्सेंट होगी या फिर क्या होगी? प्रेजेंट होगी, है ना। अब देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जिनके अंदर नोटोकोड एब्सेंट है इनको हम बोलते हैं नॉन कोडेड। क्या बोलते हैं? नॉन कोडेड। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमें नोटोकोड देखने को मिलती है इनको बोलते हैं कोडेड्स। क्या बोलते हैं? कोडेड्स। अब ध्यान से देखो सभी फाइलम को, एक ही ऐसी फाइलम है जो बता रही है कि भाई देखो मैं कोडेटा का मेंबर हूं। इसके अलावा सारे की सारे मेंबर्स
सारे के सारे फाइलम को हम मिला के क्या बोल देते हैं, सभी को मिला के हम बोलते हैं दे ऑल आर नॉन कोडेड। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन कोडेड्स हैं। ओके, और कोडेटा अकेला मेंबर है जिसके पास क्या होती है, नोटो कोड होती है। अब जब ये इसके अंदर जब हायर क्लास में जाते हैं, जैसे मैमल्स हो गए है ना, बर्ड्स हो गए, तो इनके अंदर जो नोटो कोड है वो कन्वर्ट हो जाती है बैकबोन के अंदर, है ना, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना ये जो फाइलम है कोडेटा, हेमिकोडेटा, फाइलम कौन सी, हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्टोमोकोड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकोड। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा लगता था पहले साइंटिस्ट को, लगता था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये नोटोकोड है, इसलिए हेमिकोडेटा को किसके अंदर रखा हुआ था, कोडेटा के अंदर। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक सही पता चला, अरे यार ये तो स्टोमोकोड है ना, ये तो नोटोकोड है ही नहीं है, तो फिर हेमिकोडेटा को अलग फाइलम बना दिया गया। तो एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि हेमिकोडेटा सबसे पहले किस फाइलम के अंडर था, अपना आंसर क्या होना चाहिए, कोडेटा। क्यों होना चाहिए, अरे अभी तो बताया मैंने, है ना। चलो, तो ये था कोडेटा, ये था कोडेट्स और नॉन कोडेट्स किस बेसिस पे, नोटोकोड के बेसिस पे। अब एक लास्ट फीचर देखते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं लेक्चर को, है ना। लास्ट फीचर क्या है, सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन है बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड करना, ठीक है। देखो सेगमेंटेशन दो तरह की होती है, मतलब सेगमेंटेशन के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है ना वो तीन तरह के होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नो सेगमेंटेशन, जिनके अंदर सेगमेंटेशन होएगी नहीं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन पाई जाएगी, ट्रू सेगमेंटेशन। अब ट्रू बोल दिया मैंने, इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्स सेगमेंटेशन भी देखने को मिलेगी। तो ट्रू का मतलब है, ट्रू का मतलब ध्यान से समझ लो, ट्रू का मतलब है कि बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, मतलब बाहर से भी और बॉडी अंदर से भी क्या है, सेगमेंटेड में डिवाइड है। ऐसी सेगमेंटेशन को मैं क्या बोलूंगा, ट्रू सेगमेंटेशन बोलूंगा, और इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और कहाँ देखने को मिलती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फाइलम एनिलिडा इसकी एग्जांपल है। फाइलम एनिलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अर्थवर्म उसका एक ऑर्गेनिज्म है, बाकी और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जैसे लीच होगी, है ना। लेकिन फाइलम जो एनिलिडा है उसको ध्यान में रखना है, एनिलिडा के अंदर हमें फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। अच्छा, अब ऐसा जिसमें फॉल्स सेगमेंट, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हमें फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, और इनको हम बोलते हैं सूडो सेगमेंटेशन, उसको बोलते हैं सूडो सेगमेंटेशन। और इसकी बहुत प्यारी एग्जांपल है, बहुत ही प्यारी एग्जांपल है इसकी, टीनिया सोलियम। क्या, टीनिया सोलियम। जो टीनिया सोलियम होता है उसके अंदर अगर आप ध्यान से टीनिया सोलियम को देखोगे ना, एक्सटर्नली तो आपको लग रहा है कि इसके अंदर सेगमेंटेड है बॉडी, लेकिन इंटरनली वो जो बॉडी है सेगमेंटेड नहीं होती, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे एनिमल किंगडम को अलग अलग जो फाइलम्स है उसमें डिवाइड किया गया है। चलो जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें पोरीफेरा की, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की बात करें, टिश्यू लेवल, है ना, इसके बाद सभी में टिश्यू लेवल। उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थस में ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद बात करें सिलोम की बात करें तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, सॉरी, अगर हम बात करते हैं जर्म्स लेयर की तो ये तीनों की तीनों फाइलम क्या है, इनके अंदर ये सारी की सारी फाइलम क्या है, डिप्लोब्लास्टिक हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। कौन कौन, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। उसके बाद सारी की सारी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगर मैं सिलोम की बात करूं तो इनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता, ये डिप्लोब्लास्टिक प्लस प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर हमें नो सिलोम, इनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता। उसके बाद एस्टेहेल्मिन्थस में क्या पाया जाएगा, सूडोसिलोम। क्या पाया जाएगा, सूडोसिलोम, है ना। उसके अलावा रेस्ट बाकी सारे के सारे में क्या पाया जाएगा, सिलोम पाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नोटोकोड की तो नॉन कोडेड सारे के सारे हेमिकोडेटा तक जितने भी फाइलम है सारे के सारे नॉन कोडेड है, इनके अंदर नोटोकोड देखने को नहीं मिलती। अगर मैं बात करता हूँ सिमेट्री की, अगर मैं बात करूंगा सिमेट्री की
पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं जैसे स्पॉन्जिस है, मोस्टली पोरीफेरा के मेंबर्स क्या है, एसिमेट्रिक है, कोई सिमेट्री नहीं है। सिलिंड्रेटा की बात करें, टीलोफोरा की बात करें तो इनके अंदर हमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कोर्डेटा तक सभी के अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। एक्सेप्शन क्या थी, एक्सेप्शन थी इकाइनोडर्मेटा, जिसके अंदर अडल्ट में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और लार्वा के अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और जहां से भी क्वेश्चंस मिलते हैं लगाते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।